हेलो। तो अभी मेरा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 10th के तमाम बच्चे इस चैप्टर में और इस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने सोचा बहुत आसान भाषा में और अच्छे तरीके से मैं सिखा देता हूँ एक बार। तो गाइज मेरे साथ समझ लें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, अब देखिए गाइज, मैं नाच नाच के तो पढ़ाऊंगा नहीं, है ना। डांस कर करके पढ़ा रहे हैं टीचर्स, कमर मटका मटका के पढ़ा रहे हैं, नहीं। आई एम ए सीरियस टीचर एंड सिंसियर टीचर। ओके, तो चलिए, जिनको इंटरेस्ट है वो समझ लेते हैं हम इस टॉपिक को, इस चैप्टर को। और बहुत ही मजेदार है और बहुत आसान है। आप डरते हो, पता नहीं क्यों, मैं नहीं समझ सकता। चलिए आसान बना देते हैं इसे आपके लिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो इसमें आते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये 6 चीजें आती हैं। ये 6 चीजों को आप अच्छे से समझ लो। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक जब भी लिखा जाएगा तो ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे काम करता है। राइट एंगल ट्राइंगल, चलिए, तो ये रहा हमारा एक ट्राइंगल ए बी सी। ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि एक एंगल हमारा क्या है, 90 डिग्री है ना। चलिए, तो 90 डिग्री ये है और हम लिख रहे हैं ये एंगल को हमने मान लिया थीटा। क्या मान लिया? एंगल बी कह लो या तो इस एंगल को थीटा कह लो। अगर एंगल ये है मेरा थीटा है, तो एंगल जिधर होता है उसको हम क्या ले लेते हैं, बेस। बेस यानी हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं आधार। और ये जो हाइपोटेन्यूज है इसे अपन कहते हैं हिंदी में कर्ण। और एंगल के सामने वाली जो साइड रहती है, इस एंगल के सामने वाली जो साइड रहती है उसे अपन कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। जैसे हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। चलिए, तो अब हम एक चीज समझते हैं। हिंदी वाले बच्चों के लिए है एल ए एल अपॉन के ए, लाल बटे कक्का। ठीक है। और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब ये पी बी पी क्या है समझ लेते हैं। देखो, इंग्लिश वाले के लिए ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो ये पी बी पी और एच फॉर हाइपोटेन्यूज। ठीक है। और हिंदी वाले बच्चों के लिए एल ए एल के ए क्या है? देखो, आधार यानी ए, कर्ण यानी के और लंब यानी एल। चलिए, अब इस एंगल के लिए अगर आपको कोई बोले, ये एंगल है हमारा, इस एंगल के लिए अगर आपको कोई बोले कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख के बताओ, तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक की बात कर रहा है। बहुत आसान है। चलिए, कैसे हम समझ लेते हैं। साइन थीटा क्या सीखा आपने? ये पहला वाला जो होता है ना, ये फर्स्ट, ये जो फर्स्ट होता है ये साइन थीटा है। या तो इधर से देख लो, इंग्लिश मीडियम, इधर से देख लो, ये फर्स्ट साइन थीटा है, यानी कि लंब बटे कर्ण, या तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है भाई? परपेंडिकुलर क्या है? ये परपेंडिकुलर है, यानी AC। तो AC आया ऊपर। कर्ण या हाइपोटेन्यूज, कर्ण या हाइपोटेन्यूज क्या है? BC या CB, जो कहना चाहो, BC कह लो या CB कह लो, एक ही बात है। तो चलिए, CB हो गया। cos थीटा क्या है? ये बीच वाला आपका होता है cos थीटा। ये वाला आपका क्या है? cos थीटा। ये वाला लो, ये हो गया cos थीटा। यानी कि या तो हिंदी वाले बच्चे आधार बटे कर्ण बोल लो, या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बोल लो। तो cos थीटा अगर आप लिखोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है आपका? AB, इसलिए AB आया। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? BC या CB, इसलिए BC या तो CB आया। अब आता है टेन थीटा। ये थर्ड वाला जो बचा, ये थर्ड जो है, ये थर्ड, ये भैया आपका टेन है। लंब बटे आधार या तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए, तो हम टेन थीटा लिखते हैं। तो लंब बटे आधार या तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा। इस एंगल के लिए लंब कहां है, यानी परपेंडिकुलर कहां है? ये रहा। क्या है? AC, इसलिए AC आया। अपॉन आधार या तो बेस, बेस क्या है आपका? आधार क्या है आपका? AB, इसलिए AB आया। अब आपने 3 लिख लिए, साइन, कॉस, टेन। अब टेंशन मत लो, हो गया काम। कैसे? टेन का इनवर्स होता है कॉट। कैसे? उल्टा करो। देखो, AC अपॉन AB है, इसको उलट दो तो AB अपॉन AC हो जाएगा। कॉस का इनवर्स होता है सेक। चलिए, CB जो था वो ऊपर आ गया और AB जो था वो नीचे आ गया। और साइन का इनवर्स होता है आपका कोसेक। साइन का इनवर्स क्या होता है? कोसेक। चलिए, CB आ गया ऊपर और AC आ गया कहां? नीचे आ गया, है ना। हो गया ना काम। चलिए, तो अब आप समझ गए। टेन बोले तो, टेन थीटा बोले तो 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा बोले तो 1 अपॉन टेन थीटा। और सेक थीटा बोले तो, सेक थीटा बोले तो 1 अपॉन कॉस थीटा, या कॉस थीटा बोले तो 1 अपॉन सेक थीटा। और कोसेक थीटा क्या है? कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, या तो साइन थीटा क्या है? 1 अपॉन कोसेक थीटा। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक पिक्चर क्लियर हुई? चलो,
अब अपन ये याद कैसे रखेंगे? ये तो बहुत आसान है, लाल बटे कक्का, ये पी बी पी अपॉन एच एच बी, या तो ऐसे याद रख लो या तो भैया ऐसे याद रख लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना? चलिए ऐसे याद कर लो, है ना? अब आता है, मान लो कि ट्राइंगल ये है लेकिन थीटा आपका ये नहीं है, थीटा आपको कहा ये थीटा है भाई, ये थीटा है, एंगल आपका ये है, और इस एंगल के लिए आपको साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक निकालने हैं। तो अगर ये थीटा है तो अब चीजें कुछ बदल जाएंगी। कैसे बदल जाएंगी हम समझ लेते हैं, कैसे बदल जाएंगी। देखिए चीजें कैसे बदलेंगी। अगर एंगल ये है मेरा, अगर एंगल ये है तो एंगल जिधर है वो हो जाएगा मेरा आधार। क्या हो जाएगा? आधार। यानी कि या तो ए बोलो या तो बेस बोलो। क्या बोलो? बेस। और ये जो पहले आधार जो था वो अब क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। यानी कि लंब। ठीक है भाई, एल हो जाएगा। और कर्ण तो वही रहेगा क्योंकि पहले जो कर्ण था कर्ण तो वही रहने वाला है, कर्ण थोड़ी बदलेगा। एंगल इधर आया तो अब ये बेस हो गया, बेस फॉर बी, कैपिटल बी, और आधार बोले हिंदी वाले बच्चे तो ए। ये चलो अब हमसे कोई कहे कि इस एंगल के लिए साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा लिख के बताओ, तो क्या मुसीबत आ गई आपको, है ना? देखो जो बेस था पहले वो अब परपेंडिकुलर हो गया, जो पहले परपेंडिकुलर था वो अभी क्या हो गया? बेस। बस इतना सा, हाइपोटेन्यूज तो वो का वो रहेगा। चलो लिखते हैं साइन थीटा। तो क्या था हमारा? लंब बटे कर्ण, या तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो चलो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है? ये रहा। हाइपोटेन्यूज क्या है? ये रहा। तो क्या आएगा? ए बी अपॉन बी सी बोलो या तो सी बी बोलो, इसलिए ए बी अपॉन बी सी चलेगा। ओके, फिर आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या था हमारा? बीच वाला, आधार बटे कर्ण या तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो चलिए भाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज चलते हैं हम। बेस क्या है हमारा इस एंगल के लिए? इस एंगल के लिए बेस क्या है? अगर एंगल मेरा ये थीटा है तो इस एंगल के लिए बेस क्या हुआ? बेस हुआ ए सी अपॉन अपॉन क्या आएगा भाई? कर्ण। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है? बीसी। तो देखो ए सी अपॉन बीसी। ठीक है, अब आता है मेरा टेन थीटा। टेन थीटा क्या है? लंब बटे आधार या तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लंब क्या हुआ इस एंगल के लिए? लंब क्या हुआ भाई? हुआ ए बी। और आधार क्या हुआ भाई? हुआ ए सी, इसलिए ए बी अपॉन ए सी। समझ गए ना? अब यहां से आगे क्या करना है? अब हमको तो पता है, हम सहनसा बन गए। टेन मालूम है तो कॉट क्या होता है? 1/10। या कॉट क्या होता है? या टेन क्या होता है? 1/cot होता है। तो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया। ए सी आया ऊपर, ए बी आ गया नीचे। अब जो सेक लिखना है हमको, सेक क्या होता है? 1/cos होता है ना? या तो 1/sec करोगे तो cos आ जाएगा। चलिए तो ये cos का हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया। जो BC था वो ऊपर आया, AC कहां गया? नीचे आया। और कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा क्या होता है? ये रेड पेन से मैं किसके लिए लिख रहा हूं भाई? रेड एंगल के लिए। ये रहा रेड एंगल। समझ गए बात को? चलिए तो ये कहां से आएगा? कोसेक कहां से आएगा? अरे भाई साइन का उल्टा कोसेक होता है। इन द सेंस 1/sin थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होता है, या तो 1/कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो चलो भाई निकाल लेते हैं। क्या था? ए बी अपॉन बी सी था, इसको उल्टी मार दो, है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दो तो क्या बनेगा? बी सी अपॉन ए बी बनेगा। ठीक है गाइस, तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसके अलावा इसके इस चैप्टर में जो बाकी फॉर्मूलेज हैं वो भी मैं सिखा देता हूँ। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। बस आपको पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि हाँ हो क्या रहा है, फॉर्मूले कैसे लिखे जा रहे हैं, कहां से लिखे जा रहे हैं, कौन सा एंगल लेना है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेन्यूज है, कौन सा हमारा परपेंडिकुलर है, और एंगल कहां पे है। और राइट एंगल ट्राइंगल में के लिए ही ये एप्लीकेबल होता है। तो हमारा ट्राइंगल तो पक्का राइट एंगल ट्राइंगल ही रहने वाला है। ठीक है, चलो मैं सिखा देता हूं। ओके गाइस, हाँ तो भाइयों अभी जो नेक्स्ट फॉर्मूलेज हैं इस चैप्टर में, फॉर्मूलाज जो हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा जैसे मैंने अभी बताया था, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा होता है, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा होता है। और यहां से दो तीन फॉर्मूले बनते हैं, बिल्कुल बच्चे जैसे हैं, है ना? कछु ना है भाई, कछु ना है। क्या करना हो तुमने पता है? जाके नीचे एक लिख लो, जाके नीचे एक लिख लो, जाके नीचे एक लिख लो। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बनेगा? है क्या बनेगा? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से बनता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, है ना? बन सकता है ना? करेक्ट। यहां से क्या बनेगा? क्या बनेगा यहां से? cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। कई सवालों में ये यूज होता है, बहुत जगह पे इस्तेमाल है रोज चैप्टर में। तुम देखेंगे तो तुम जब सवाल करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, जाके जाके
क्या कहते हैं प्रूव करेंगे तो कई जगह पे इस्तेमाल है ना, ये ब्रजभाषा है। और इससे क्या बनेगा गाइस, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या बनेगा, 1 बनेगा, यानी 10 इंटू कॉट करेंगे तो 1 बनता है। चलिए अब क्या बाकी का क्या इस्तेमाल होता है इस चैप्टर में, ये 3 फॉर्मूले हैं जो कई जगह पे इस्तेमाल होते हैं और इनको तोड़ मरोड़ के फिर दूसरे फॉर्मूले बनते हैं, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बस इतने से फॉर्मूले पूरे के पूरे चैप्टर में। और यहां से भैया एमसीक्यू बनता है, 2 मार्क का सवाल बनता है, 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है, 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है, प्रूव दैट बनता है। इतना सा खोपड़ी में अगर आपको समझ में आ गया तो आप फोड़ फाड़ के आ जाओगे, ये मेरा वादा है, ठीक है।